आज का जो हमारा स्किल है उसका नाम है प्रोडक्ट मॉकअप। इसको प्रोडक्ट मॉकअप भी कहा जाता है, फोटोशॉप मॉकअप भी कहते हैं, 3D मॉकअप भी कहते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आप लोगों ने कुछ डिज़ाइन नहीं करना, आपने क्लाइंट के दिए गए डिज़ाइन को पेस्ट करना होता है किसी भी प्रोडक्ट पे। उसको कहते हैं प्रोडक्ट मॉकअप। इंस्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें कुछ डिज़ाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो लेट्स सी कि आपने स्किल कैसे परफॉर्म करना है। जो लोग फोटोशॉप को इस्तेमाल करना नहीं जानते या पहली दफ़ा फोटोशॉप इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किल सिर्फ कॉपी पेस्टिंग का है। इट्स नॉट अबाउट डिज़ाइन। इसको फोटोशॉप की कॉपी पेस्टिंग भी कहा जाता है। लेट्स सी कि आप ये कैसे करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। ऑलरेडी फ्रीलांसर्स ये स्किल कैसे सेल कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट मॉकअप में जो टोटल कंपटीशन है दैट इज़ ओनली 1286, जिसका मतलब ये है कि अगर आप ये स्किल परफॉर्म करते हैं तो आपको सिर्फ 1200 लोगों के साथ compete करना होगा। और इन 1200 लोगों में से जो लोग ये स्किल सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के 3D मॉकअप्स बना के देते हैं। अगेन प्रोडक्ट का 3D मॉकअप बनाने का मतलब यही है कि डिज़ाइन आपको सेंड कर दिया जाएगा और आप उसको एक प्रोडक्ट पे प्लेस करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे इन्होंने किया हुआ है। ये एक पैकेट पे प्लेस किया गया डिज़ाइन है। अगेन ये भी एक पैकेट है, ये बॉक्स है, इसमें डिज़ाइन क्लाइंट सेंड करता है। और इसी तरह से ये दूसरा गिग है, इसमें भी आप देखो तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिज़ाइन प्लेस किया गया है। दोनों के पास ऑर्डर्स इन क्यू हैं, जिसका मतलब ये है कि स्किल इज़ इन डिमांड। ये स्किल परफॉर्म करने के लिए आप जाएंगे सबसे पहले पैकेज मॉकअप की वेबसाइट पे, पैकेज विदाउट के। जब आप पैकेज मॉकअप की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें बैग्स भी हैं, बॉटल, बॉक्स, कंटेनर, पाउच, टिन कैन, ट्यूब, मोड में पैकेट, कवर, रैपर, जार, कप, हत्ता कि तमाम प्रोडक्ट्स जो भी इस्तेमाल होते हैं पैकेजिंग में वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मॉकअप डाउनलोड करना है और उस पर आप डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर देंगे। इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए क्लाइंट आपको बताता है कि ये डिज़ाइन है या ये लोगो है, ये डिज़ाइन है, ये मुझे किसी बैग पे चाहिए, किसी कप पे चाहिए, पाउच पे चाहिए। प्रोडक्ट भी क्लाइंट बताएगा, डिज़ाइन भी क्लाइंट देगा, आपने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको एक लोगो सेंड करता है और ये कहता है कि ये लोगो आप किसी बैग पे प्लेस कर दें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बैग डाउनलोड करेंगे। बैग डाउनलोड करने के लिए आप बैग के टैब पे क्लिक करो, आपके पास सारे बैग्स आ जाएंगे। क्लाइंट कहते हैं कि मुझे पेपर बैग पे चाहिए, तो आप पहले सर्च करें यहाँ पे पेपर बैग कौन सा अवेलेबल है। लोड मोड पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद टेम्पलेट्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे हमारे पास बेशुमार टेम्पलेट्स हैं। इतने टेम्पलेट्स में आपको अपनी मर्जी का प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये शॉपिंग बैग है, पेपर शॉपिंग बैग। आप इस पर क्लिक करोगे और ये डाउनलोड का बटन है ऑरेंज कलर का। इसके अलावा आपने कोई और बटन क्लिक नहीं करना। ये देखो ब्लू में भी डाउनलोड है, ये भी डाउनलोड है, इनको क्लिक नहीं करना। आप इस ऑरेंज कलर के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स में वो डाउनलोड हो रहा है। ओके, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम टेम्पलेट ओपन करेंगे। इस स्किल के लिए हम फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। एडोबी फोटोशॉप भी इलस्ट्रेटर की फैमिली का, एडोबी की फैमिली का ही एक सॉफ्टवेयर है और कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट है। अदरवाइज इस पे काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा इलस्ट्रेटर पे था। तो अगर आपने कभी ज़िंदगी में भी फ़ोटोशॉप इस्तेमाल नहीं किया तो कोई मसला नहीं। अगेन इस स्किल के लिए भी हम 1 से 2 टूल्स इस्तेमाल करेंगे और जो है हमारा स्किल वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, डाउनलोड होता है तो फिर हम देखते हैं कैसे हमने फ़ोटोशॉप में ये काम करना है। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब हम जो है अपना फोल्डर ओपन करेंगे, उसमें होगी एक फ़ोटोशॉप की फ़ाइल। आपने फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ओपन करनी है।
ये फोटोशॉप की फाइल है, इसको PSD कहा जाता है। फोटोशॉप की शक्ल इलस्ट्रेटर से मिलती जुलती है क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे एक फैमिली के लोगों की शक्लें मिलती हैं, वैसे एक ही फैमिली के सॉफ्टवेयर्स की शक्लें, उनके फंक्शंस वगैरह भी मिलते जुलते होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारा टेम्पलेट है, और इस टेम्पलेट में इलस्ट्रेटर की तरह ही टॉप पे मेन्यू बार है। मेन्यू बार के बाद जो है हमारे पास प्रॉपर्टी बार होती है। प्रॉपर्टी किसकी? टूल्स की। टूल्स वो होते हैं जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। आप जिस टूल पे क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी बार में नजर आएगी। ब्रश पे क्लिक किया, ब्रश की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। आप किसी और टूल पे क्लिक करते हो, टाइप के टूल पे, टाइप की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। इसी तरह राइट साइड पे हमारे पास पैनल्स होते हैं। इस स्किल में हमारे काम का जो पैनल है वो लेयर्स का पैनल है, जो आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है। अगर नजर नहीं आएगा तो आप विंडोज की मेन्यू में जाके लेयर्स को ऑन कर लेंगे। अभी ऑन थी, मैंने क्लिक किया तो ऑफ होगी। दोबारा से ऑन कर लेते हैं। डिज़ाइन के जितने भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर या एडोबी फोटोशॉप वगैरह, इसमें तमाम काम लेयर्स में होता है। हर एक स्टेप के लिए आप डिफरेंट लेयर बनाते हो ताकि जब आपको कोई चेंजेस करनी हो तो आपका पूरा डिज़ाइन डिस्टर्ब ना हो। जो पार्ट आपको चेंज करना है आप सिर्फ उसी लेयर को डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर भी आप देखो तो आपके पास ये जो बैग्स नजर आ रहे हैं, ये बैग सारे के सारे सेपरेट लेयर्स में है, डिफरेंट लेयर्स हैं। जो ब्रांड लिखा हुआ है इसकी लेयर अलग है, जो ब्लैक कलर है उसकी लेयर अलग है, हैंडल की कलर लेयर अलग होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे जो टॉप पे टूल है मूव का टूल, इसको सिलेक्ट करते हैं। मूव का टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने मूव टूल की प्रॉपर्टी बार में से ये जो प्रॉपर्टी है ऑटो सिलेक्ट की, इसको चेक कर लेना है। ये टिक लगा होना चाहिए। टिक नहीं लगा होगा तो आपने इस पर क्लिक करके टिक ऑन कर लेना है। अगला स्टेप ये है कि आप जिस डिज़ाइन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं ये जो ब्लैक बैग है इस पे क्लाइंट का दिया गया लोगो प्लेस करूंगी। तो मैंने क्लिक करना है ब्रांड पे। जब आप ब्रांड पे क्लिक करोगे तो राइट साइड पे देखेंगे आपको ब्रांड की लेयर पे ले गया। एक लेयर के 3 पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल राइट साइड पे लेयर का नाम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर इमेज हेयर। इसका मतलब ये है कि वो भी ये कह रहा है कि अगर आपको अपना इमेज प्लेस करना है तो आप इस लेयर पे प्लेस करेंगे। नाम के साथ होता है लेयर का आइकन या थंबनेल। ये जो आपको एक वाइट और ग्रे कलर का चेक बॉक्स नजर आ रहा है, ये बॉर्डर, ये जो चेक बोर्ड सा बना हुआ है, ये लेयर का आइकन है। जिस भी लेयर पे आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है या जिस भी लेयर को आपने एडिट करना है आप उसके थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे। थंबनेल के साथ हमारे पास लेयर की आई है। लेयर की आई लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करती है। अगर आप इस आई को ऑफ कर देंगे तो देखें वो लेयर गायब हो जाती है। दोबारा क्लिक करके ऑन करेंगे तो लेयर वापस विजिबल हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले उस लेयर पे जाना है जो कि इमेज की लेयर है, जहां पे आप अपना डिजाइन कॉपी पेस्ट करेंगे। देन आपने डबल क्लिक करना है लेयर के आइकन पे। आप लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो डिजाइन की लेयर एक अलग से टैब में ओपन हो गई है। अब इस टैब में ये डमी डिजाइन है, इसको हमने डिलीट करना है, जिसके लिए आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसकी आई ऑफ करके भी इसको गायब कर सकते हैं, नहीं तो ड्रैग करके ये बॉटम में डस्टबिन नजर आ रहा है यहाँ पे ड्रॉप कर दो तो भी ये डिलीट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले डमी डिजाइन को डिलीट करना है। अब हम यहाँ पे क्लाइंट का दिया गया लोगो या डिजाइन पेस्ट करेंगे, जिसके लिए आप फाइल के मेन्यू में जाओगे और यहाँ पे प्लेस के 2 ऑप्शंस हैं। वो लोग जो सन 2016 से पहले के फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास प्लेस का एक ही ऑप्शन होगा, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो लोग न्यू सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपडेटेड वर्जन है, उनके पास प्लेस के 2 ऑप्शंस हैं। आप क्लिक करेंगे प्लेस एम्बेडेड पे, और जो लोगो आप प्लेस करना चाह रहे हैं आप उस लोगो को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये लोगो आपने सिलेक्ट कर लिया। अब कॉर्नर पे बॉक्सेस आ रहे हैं, इन कॉर्नर पे जो बॉक्सेस हैं इसको ड्रैग करके आप इसको रीसाइज कर सकते हो। जो साइज आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसको रीसाइज कर लें और इसको मूव करके जहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एंटर प्रेस करोगे प्लेस हो जाएगा।
अच्छा, आप बैग का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब मुझे बैग का कलर चेंज करना है तो मैं जो कलर की लेयर है उसके आइकन पे डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास कलर की ऑप्शंस आ जाएंगी। मैं चाह रही हूँ कि बैग में ईगल वाला ब्राउन कलर हो, तो आप ये आई ड्रॉपर की मदद से इस कलर को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करके ओके, एंड देन इसको करना है सेव। सेव करने की यूनिवर्सल की है Ctrl+S। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास ओरिजिनल फाइल में अपडेट हो जाएगा। अब ये देखो, ये टेम्पलेट्स इतने शानदार तरीके से करते हैं अपडेट कि लगता नहीं कि डिजाइन को कॉपी पेस्ट किया गया, लगता है कि प्रिंटेड बैग है। बैग की बॉटम में क्रीज थी, एक लाइन थी जिसको उसने ऑटो एडजस्ट कर लिया और वो लोगों को इस तरह से मिक्स कर रही है कि देखने से लगता है कि ये लोगो ऑलरेडी इस बैग पे प्रिंटेड था। यही मकसद होता है टेम्पलेट को यूज करने का। इसी टेक्निक से आप किसी भी किस्म की प्रोडक्ट पे क्लाइंट का दिया गया डिजाइन प्लेस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट का टेम्पलेट डाउनलोड करना है। पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से आपको तकरीबन हर किस्म की प्रोडक्ट मिल जाएगी। एंड देन आपने उसका टेम्पलेट ओपन करके फाइंड आउट करना है कि इसकी डिज़ाइन की लेयर कौन सी है। उसकी डिज़ाइन की लेयर से आप डमी डिज़ाइन को डिलीट करोगे और क्लाइंट के डिज़ाइन को वहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट आपको लोगो ही सेंड करे, वो कोई पिक्चर, कोई आर्ट वर्क, कोई ग्राफिक भी सेंड कर सकता है। उसको प्लेस करने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो येलो बैग है, हम यहाँ पे एक इमेज, एक पिक्चर को प्लेस करते हैं। तो वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने मूव का टूल सिलेक्ट करना है, मेक श्योर कि ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन टिक हो। देन आप क्लिक करोगे डमी डिजाइन पे जो कि ब्रांड है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी लेयर पे ले जाएगा। लेयर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि योर इमेज हेयर। देन आपने क्लिक करना है लेयर के आइकन पे, डबल क्लिक, और डिजाइन एक न्यू टैब में ओपन हो गया। अब इस डमी डिजाइन को डिलीट कर दो। अब यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को प्लेस कर सकते हैं। फाइल के मेन्यू पे क्लिक करेंगे, प्लेस एम्बेडेड, और हम कोई पिक्चर यहाँ पे प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पिक्चर प्लेस किया। अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को हम सेट करते हैं कि क्या इसकी प्लेसमेंट होगी। एंड देन बैकग्राउंड को सेम कलर करने के लिए आप बैकग्राउंड की लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करोगे और जो कलर आप बैकग्राउंड में चाह रहे हैं फिल कर लें। ये वाला तो बहुत ही ऑफ लग रहा है, हम पर्पल ही फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद अगर आप अपनी मेन फाइल में देखें तो ये अपडेट नहीं हुआ। क्यों अपडेट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। जब तक आप अपने डिज़ाइन को सेव नहीं करोगे वो मेन फाइल में अपडेट नहीं होगा। तो हम इसको करते हैं सेव, Ctrl+S, तब भी आपके मेन फाइल में अपडेट होगा। अब अगर आप इसको भी देखें तो ये भी इतनी परफेक्टली प्लेस किया गया है कि कहीं से महसूस नहीं होता कि ये एक बाद में चिपकाया गया डिजाइन है। ऐसे ही लगता है कि ये एक प्रिंटेड बैग है। ये देखो, इसके बॉटम में जो वो फुटर सा था उसने उसको बिल्कुल सही फोल्ड किया है बैग की फोल्ड के साथ। और यहाँ पे ये जो एक दो बम्प्स हैं वो भी कितने परफेक्टली एडजस्ट हो गए। तो ये जो इसकी एक रियलिस्टिक फील होती है, इसी वजह से हम टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप क्लाइंट के दिए गए डिज़ाइन को आसानी से पेस्ट कर सकें। अब अक्सर टेम्पलेट्स में तकरीबन हर चीज़ ही चेंज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैग के हैंडल का कलर चेंज करना है तो अगर वो चेंज होता हुआ तो क्या होगा, आप उस हैंडल पे क्लिक करेंगे, ये आपको उसकी लेयर पे ले जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है चेंज हैंडल कलर। कलर चेंज करने के लिए लेयर के आइकन पर डबल क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देख लो कि आपने हैंडल का कलर क्या रखना है। आई थिंक ये ब्लू वाला रख लेते हैं, लाइट ब्लू। हाँ, इट लुक्स बेटर। येलो थोड़ा ऑफ हो जाएगा, हम ये वाला ब्लू कलर रख लेते हैं। इस तरीके से आप इसमें अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं। इसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं उसमें बैकग्राउंड भी एडजस्टेबल होता है, आप बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद वो आपको बैकग्राउंड की लेयर पे ले जाएगा। आपने उस लेयर पे डबल क्लिक करना है और ये कलर की लेयर पे डबल क्लिक करेंगे।
अपनी मर्जी से आप बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। सेव करेंगे तो मेन फाइल में अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोअर बैकग्राउंड को भी चेंज कर लेते हैं। उसकी लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये काम भी आप क्लाइंट को डिलीवर करते हैं इमेज फॉर्म में। इमेज फॉर्म दो तरह की होती है, जेपैग और पीएनजी। जेपैग का मतलब है विद बैकग्राउंड और पीएनजी होता है विदाउट बैकग्राउंड। तो पहले हम इसको जेपैग में सेव करेंगे, देन हम इसको सेव करेंगे पीएनजी में। फाइल के मेन्यू पे जाएंगे, सेव एज का ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे फाइल नेम चेंज करो, क्योंकि फ्रीलांसिंग में हमेशा डिलीवरी फाइल का नाम या तो क्लाइंट के नाम पे होता है या प्रोजेक्ट के नाम पे होता है। पहले हम इसको जेपैग में करते हैं, फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं जेपैग का, ये होगा विद बैकग्राउंड और इसमें हम रखते हैं पेपर शॉपिंग बैग। सेव क्वालिटी जो है वो होगी मैक्सिमम। अब इसको पीएनजी में सेव करने के लिए हम बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ कर देंगे ताकि वो एक ट्रांसपेरेंट इमेज की सूरत में सेव हो, और हम फाइल पे क्लिक करेंगे सेव एज। यहाँ से आप पीएनजी का फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे और आप अपना फाइल नेम लिखेंगे। इसमें जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट वन है फास्टेस्ट सेविंग, और इसको आप ओके कर दें। अब देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये आपका विद बैकग्राउंड है जेपैग, और ये विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज है। इस स्किल के लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से कोई से 3 मॉकअप डाउनलोड करने हैं। बैग कर लो, बॉटल कर लो, कोई बॉक्स कर लें, कोई कंटेनर कर लें, कोई भी डिफरेंट किस्म के आपने 3 मॉकअप्स डाउनलोड करने हैं। उन तीनों मॉकअप्स को डाउनलोड करने के बाद अगर तो आपके पास कोई डिज़ाइन है तो आप उस डिज़ाइन को रिप्लेस करोगे, नहीं तो गूगल से किसी भी ब्रांड का लोगो या डिज़ाइन आप कॉपी करके रिप्लेस करेंगे। जब आप रिप्लेस कर लेंगे तो आपने एक कोलाज बनाना है बिफोर एंड आफ्टर का। बिफोर एंड आफ्टर का कोलाज अगर आपको नहीं बनाना था तो आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो। आपने उसमें ये बताना है कि पहले प्रोडक्ट किस तरह का था, देन आपने उसमें क्या चेंजेस की। यहाँ पे अगर हम लिखें कैनवा पे बिफोर आफ्टर कोलाज, तो आप इसमें से कोई भी कोलाज चूज कर सकते हैं जिसमें 2 पिक्चर्स हों बिफोर एंड आफ्टर। लेट्स सी कि इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक बिफोर आफ्टर का कोलाज हो सकता है। आप इस किस्म का कोई भी कोलाज बना सकते हैं जिसमें आपने पहले बिफोर दिखाना है कि पहले क्या पिक्चर थी, एंड देन आफ्टर में आप बताओगे कि आपने उसमें क्या चेंजेस की। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके सीनियर्स ऑलरेडी इस स्किल में काम कर चुके हैं और बहुत सारे सीनियर्स इस स्किल से अर्न भी कर रहे हैं, आपने इन जैसा या इनसे अच्छा जो है वो काम करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मॉकअप इसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है स्किल में। आपने इस तरह से बिफोर आफ्टर के कोलाजेस बना के अपना बैच नंबर मेंशन करना है और उसको ग्रुप में अपलोड करना है मुझे टैग करके। अभी वीकेंड आ जाएगा कुछ दिन में, 1 दिन के बाद वीकेंड है, तो वीकेंड पे कोशिश करो कि आपके जो जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो जो आपका काम रहता है, आप वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, सॉफ्टवेयर अपने डाउनलोड कर लो ताकि आपका पोर्टफोलियो रेडी हो सके। देन क्योंकि जब अपनी स्किल सीख लेंगे तो फिर हमने इन स्किल्स को फाइवर अपवर्क पे सेल भी करना है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो रेडी होगा तो आप बेहतर तरीके से इन स्किल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इन जैसा ही एटलीस्ट इनसे अच्छा काम करेंगे आप, ताकि पता चले कि आप लोग कितने शार्प स्टूडेंट्स हैं। आपका इंट्रोडक्शन तो बहुत इंप्रेसिव था, उस इंट्रोडक्शन के मुताबिक कुछ लोगों ने लोअर थर्ड्स भी बहुत अच्छी बनाई हैं। ये मैं अभी देख रही थी, बैच 26 के कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी लोअर थर्ड्स डिज़ाइन की हैं। ये इसमें इकरा तारिक की बहुत ज़बरदस्त थी। इट्स रियली गुड, वेरी इंप्रेसिव। एज अ बिगनर इट्स रियली गुड। बाकी जिन लोगों की रह गई हैं, आप लोग भी अपने सॉफ्टवेयर के इशू को रिजॉल्व करके अपनी लोअर थर्ड्स को कंप्लीट करें। और जिनको समझ नहीं आ रही या कोई इशू आ रहा है, आपके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करेंगे, आप लोग रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनो,
अगर टेम्पलेट एडिट नहीं होता तो जैसे मैंने बताया एक दफा उसी टेम्पलेट पे प्रैक्टिस करें, देन आप लोगों को इजीली इस पे ग्रिप हो जाएगी। बिकॉज जो गाइज आर बिगनर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप काम कर सकते हैं। इनका काम भी बहुत शानदार है, दिस इज वेरी गुड एज अ बिगनर, दिस इज रियली गुड। एटलीस्ट ये लोग काम कर रहे हैं। करें सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आपको प्रोडक्ट मॉकअप की समझ आई है, स्किल की समझ आई है स्टूडेंट्स को? अच्छा, अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट मॉकअप की समझ आई है? ओके, दैट्स गुड। आसान है या मुश्किल है? जब आप लोग इसको करेंगे ना, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तब ज्यादा आसान लगेगी। अभी तो आपको देखने में हो सकता है एक दो जैसे लेयर्स थी, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही। जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे देन आपको समझ में आएगी कि लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जुगरिफ, आपने लेयर्स का बस इतना सा काम है कि आपने लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करके वहां पे डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग को देखेंगे, जिस स्टेप पे आप रुकते हैं उसको उसी तरह परफॉर्म करो जैसे मैंने किया। जिस स्टूडेंट को जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसके पास उतने ज्यादा सोल्यूशंस होते हैं। एक फ्रीलांसर है, एक डिजाइनर है, उसने इतना काम ही नहीं किया कि उसको पता हो कि प्रॉब्लम भी आती है। वो कहेगा कि मैं तो 3 मॉकअप बनाए थे, मुझे तो कोई मसला ही नहीं पेश आया, तो बहुत आसान सा काम है। लेकिन एक डिजाइनर कहेगा कि मैंने 20 बनाए थे, मुझे 18 में प्रॉब्लम आया, लेकिन मैंने उन 18 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाला। तो ज्यादा एक्सपर्ट कौन हुआ? इसीलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप लोगों की प्रॉब्लम्स आएंगी, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए ग्रोथ का मार्जिन है। मैम पोर्टफोलियो में हम ये 3 स्किल्स डालेंगे, ये तो नहीं होगा ना 3 कश्तियों में एक साथ? तो बिल्कुल नहीं, आप एक स्किल देखो, तीनों स्किल सीखो। इसीलिए मैंने कहा असाइनमेंट्स करो, तीनों सीखो। हर एक स्टूडेंट से तीनों स्किल्स जो है ना वो एक तरह से परफॉर्म नहीं होंगी। कोई प्रोडक्ट मॉकअप बहुत अच्छा कर लेगा, किसी को लोअर थर्ड इजी लगेगा, किसी को स्लाइड शोज बनाना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो आपका टेम्परामेंट, जो आपका स्किल लेवल है, उसके हिसाब से आप चूज करोगे कि भाई अब मैंने ये स्किल सेल करना है, मैंने इसमें एक्सेल करना है। इसलिए करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ई कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं, ऑनलाइन कारोबार कर लेते हैं। जो बहुत ज्यादा इंतजार कर सकते हैं वो कंटेंट सेलिंग पे चले जाते हैं। हम फ्रीलांसिंग इसलिए करते हैं ताकि एक तो हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, दूसरा हमारे पास इतना ज्यादा वेट करने का स्टेमिना भी नहीं। हम चाहते हैं कि एक दो महीने में ना हमारा जो है ना वो काम स्टार्ट हो जाए, हमारी अर्निंग शुरू हो जाए। हो भी जाती है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स पहले हफ्ते में ही अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। मैंने जब जब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे काम करना शुरू किया, मुझे ऑन एवरेज सिर्फ एक हफ्ता लगा काम स्टार्ट करने में, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने कभी भी किसी भी मार्केट प्लेस पे अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने। सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप काम से पैसे निकालो। आप अपना काम करें, उस काम से पैसे निकालें, अर्निंग करें। पहले अपनी एक स्किल को मोनेटाइज करो, उसके बाद अगली स्किल पे जंप करो। ये बहुत एक गलत अप्रोच है कि हम ये स्किल सीखे हैं, इससे पैसे नहीं मिल रहे, चलो कोई और स्किल सीखते हैं, अब कोई और स्किल सीखते हैं। ऐसे आप सारी जिंदगी सीखने के चक्कर में पड़े रहते हैं, आप कभी पैसे कमा नहीं पाते। बेस्ट अप्रोच ये है, आपको चाहे 5 रुपए का स्किल आता है ना, चाहे आपको सिर्फ फोटोशॉप एडिट करना ही आता है, मतलब बहुत बेसिक चीज आती है, उस पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप उस कचरे को बेच सके। जब आप उस चीज को बेचने के काबिल हो जाओगे ना, फिर आप अगली स्किल पे मूव करो। कभी भी एक स्किल से पैसे कमाए बगैर आप दूसरी स्किल पे अगर जाएंगे तो आप सारी जिंदगी ना डेस्परेशन में रहेंगे। यकीन करें, फ्रीलांसिंग में इतना काम है, इतना काम है कि खत्म नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। एक स्टूडेंट ने फ्रीलांसिंग शुरू की डिजाइन में, उसको महीने में काम नहीं मिला, उसने कहा डिजाइन में कुछ नहीं, कहा चलो डेवलपमेंट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी अक्सर जाए ना किसी बैंक में, या आप बिल जमा करवाने गए हो तो लाइन क्यूज लगी होती हैं। अक्सर लोग अपनी क्यू को छोड़ के दूसरी क्यू में चले जाते हैं, रोड पे भी ड्राइविंग करते हुए कि यहाँ तो बड़ा रश है, जरा साइड पे हो जाते हैं, दूसरी वाली लाइन में लग जाते हैं। दूसरी लाइन में लगते हैं तो पहली लाइन का रश निकल जाता है, उनकी लाइन का जो है ना वो लेंथ लंबी हो जाती है, तो वो लाइन से लाइन ही स्विच करते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता। आप लोगों ने अपनी स्किल को स्विच नहीं करना। जब तक पैसे नहीं कमा सकते ना, कंसिस्टेंट रहो। यकीन करो इतने पैसे मिलेंगे ना आपको इस फ्रीलांसिंग में कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। एल्गोरिदम पे काम करता है। अगर आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया तो आपको समझ आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना।
पहले की बात और थी, जब फ्रीलांसिंग नई नई थी ना, तो उसमें क्या होता था, सब मार्केट प्लेसेस प्रेफर करते थे कि एक ही बंदा हो वो हमारा सारा काम कर दे। जैसे वन स्टॉप शॉप नहीं होती, आप शॉप पे गए आपको हर चीज मिल जाती है। अब ऐसा नहीं होता, अगर आप देखो तो हर एक स्किल की भी फर्दर सब कैटेगरीज है। अगर एक बंदा कहता है ना कि मैंने सिर्फ प्रोडक्ट मॉकअप पे काम करना है, तो उसको सिर्फ प्रोडक्ट मॉकअप पे काम करना चाहिए, बाकी स्किल्स का उसको काम नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगा तो उसमें ग्रोथ नहीं होगी। हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप पेज पे जाएं। आस्क मिस अब्बास के पेज पे वीडियोस के सेक्शन में मैंने एक लाइव सेशन किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपके सीनियर्स के लिए। उसमें ये एक वीडियो है, हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग। इस वीडियो को एक दफ़ा सुन लो, आपके फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी कि फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो किसको कहते हैं, कैसे बनाया जा सकता है। यकीन करें, ये पोर्टफोलियो ही है जिसके दम पे आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। हर क्लाइंट को प्रूफ चाहिए। फ्री, बिल्कुल पोर्टफोलियो फ्री में बनता है। फ्रीलांसिंग में अगर कोई आपसे कहे ना कि पैसे लगते हैं, तो वो झूठ है, वो फ्रॉड है। कभी जिंदगी में आपने ना किसी शख्स को पैसे देने हैं फ्रीलांसिंग के लिए, ना किसी मार्केट प्लेस को देने। तमाम मार्केट प्लेसेस को ज्वाइन करना फ्री है। जो लोग कहते हैं फाइवर के रिव्यूज बेच रहे होते हैं, फाइवर के बैजेस बेच रहे हैं, ये सब फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक वाहिद चीज चाहिए फ्रीलांसिंग में, जो आपकी स्किल है, आपकी सर्विस है, दैट्स इट। अपवर्क पे पैसे नहीं लगते, परचेज करने के पैसे लगते हैं। अगर आप ठीक तरीके से काम करें तो आपको जो फ्री के कनेक्ट्स मिलते हैं उसी में आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। जो प्रोजेक्ट से पैसे आएंगे उससे कनेक्ट्स ले लो, जेब से पैसे नहीं लगाने। गिग को रैंक करने का भी ये एक, यहाँ पे मैंने तमाम वो रखी हुई हैं वीडियोस, उन तमाम टॉपिक्स पे सेशंस किए हुए हैं जो कि आपकी फ्रीलांसिंग करियर में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप इन वीडियोस को सुन लेना। ये चीज़ें मैं साथ साथ भी एक्सप्लेन करती हूँ, बट जस्ट इन केस कि अगर आपको एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए तो आप इन वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मेक श्योर कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो, प्रोडक्ट मॉकअप पे काम करो। और प्रोडक्ट असाइनमेंट दोबारा बता दें, आसान सिंपल सी असाइनमेंट। आप लोगों ने पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से कोई से 3 मॉकअप डाउनलोड करने हैं और आपने उस पर डिज़ाइन को रिप्लेस करके बिफोर आफ्टर का कोलाज। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप कि आज के सेशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, देन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।